तीसरा सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरी से 231 और 396 का मौसौ निकालिए। अब कैसे बनाएंगे? हमने आपको बताया था कि पहली संख्या को 200 जो संख्या है उसको ए माना, बाद वाली संख्या को बी माना। ए से बड़ा बी है तो हम ए से भाग देंगे बी में। 2 3 1 3 9 6 1 से भाग दिए, 2 3 1, ये हो गया। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। अब 165 से भाग देंगे 231, ये भी एक ही बार लगेगा 165। 11 में से 5 गया 6, 12 यहाँ बचा 2, 12 में से 6 गया 6 और ये यहाँ पर कट जाएगा। अब 66 से भाग दिया 165 में, 165 में भाग दिया। 11 में से 5 गया 6, 13 में से 6 गया, 12 में से 6 गया 6, कट गया। 66 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 3 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, कट गया। अब आ गया 66, 2 से 66। तो अब पहले बार में हमारा भाज्य था 396, ये कितना आया 231 गुने 1 प्लस 165। दूसरा 231 बराबर 165 गुने 1 जोड़ 66। तीसरे बार में 165 बराबर 66 गुने 2 प्लस 33 और चौथे बार में 66 था, 66 आ गया 33 गुने 2 शेष 0। जैसे ही 0 शेष आएगा हमारा उत्तर बन गया। ये हमारा महत्तम समावर्तक 33 हो गया। ये पूछे हुए है परीक्षा में 2021 एनुअल सेकेंड सिटिंग में, 2021 के सेकेंड सिटिंग एनुअल में ये प्रश्न पूछा है। फिर सुन लीजिए। ए हम माने पहली संख्या को, बी माने दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या बड़ी है, पहली संख्या छोटी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग एक बार लगा और जो भागफल आया हम यहाँ लिख दिए, शेष जो बचा उसको लिख दिए। अब वो संख्या यहाँ आ गई, इससे भाग दिए और आने के बाद जो भागफल शेष आया उसको हम लिख दिए। इसके बाद ये संख्या बचा, इस संख्या को हम फिर यहाँ लिख दिए और यहाँ भाग देने पर जो संख्या आया उसको हम लिख दिए और अंत में 33 मेरे पास आया, उससे भाग दिए, 2 बार लगा 66, यहाँ 0 आ गया। जैसे ही 0 आ जाएगा आप समझ जाइए कि हमारा उत्तर मिलने को है और ये उत्तर हमारा 33 हो गया।
अब हम लोग एक सवाल और बनाएंगे, और हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे कि परीक्षा में इस तरह के सवाल को जरूर बनाएंगे। अब कहता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से सवाल आपको बनाना है 8, 6, 7 और 255। तो ये आपका NCERT के किताब में दिया हुआ है ये सवाल। अब यहाँ हम ए माने 8, 6, 7 को, और बी माने 2, 5, 5। अब बी बड़ा है, बी बड़ा नहीं है, बी छोटा है। बी छोटा है ए से, तो बी से भाग देंगे 2, 5, 5 से भाग देंगे 8, 6, 7 में। भाग दिया तो क्या आया, 3 बार देंगे। 5 दिया 15 के 5, हासिल 1। 5 दिया 15, 1 16 के 6, हासिल 1। 3 दूनी 6, 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 2, 102। अब देखो, विभाजन प्रमेयिका। अब हम क्या करेंगे, 8, 6, 7, तो हम भाजक को लिखे 2, 5, 5 गुने 3, शेष 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में। ये कितना बार लगेगा, 4 दूनी 8, 5, 2 बार, 2 दूनी 4, 0, 2 इकाई 2। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। तो अब यहाँ पर विभाजक प्रमेयिका क्या हो गया, 255 बराबर 102 गुने 2, 51। अब हम 51 से भाग देंगे 102 में, 2 बार लग गया, ये हो गया 102। अब हम जब इसको लिखेंगे 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 जैसे ही आया वो उत्तर हमारा हो गया, हमारा उत्तर निकल गया, महत्तम समावर्तक बराबर हो गया 51। तो 3 सवाल आपको बताए, एक सवाल और बताएंगे। तो अब मान लीजिए यूक्लिड विभाजन में जैसे 2 दिया है और 3 दे दिया, तो हम क्या करेंगे, मान लो कहीं 3 दिया है, इसी को हम तीसरा बना देते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, 1, 2, 3, चौथा सवाल होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 156, 221, 364 का मौसों निकालिए।
अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ए मान लेंगे हम 156 को, बी मान लेंगे 221 को, सी मान लेंगे 364 को। अब ए छोटा है, बी बड़ा है, तो ए छोटा है, बी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बी में ए से भाग देंगे। 156 से भाग दिए 221 में। अब यहाँ एक बार लगा, 1 5 6, 11 में से 5 गया, 6 गया 5, और 1 में से गया, यहाँ बचा 1, 11 में से 5 गया 6, ये कट जाएगा। अब 65 से 1 5 6 में भाग देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 2 1 इजकल टू 156 इंटू 1 प्लस 65। अब 30 दो बार देंगे भाग, 130 हो गया, 6 5 में से 2 गया, 3 गया 2, 26। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, 156 इजकल टू 65 गुना 2 प्लस 26। अब 26 से भाग देंगे 65 में, 26 6 दो ही बार फिर देंगे, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 2, 23। ये क्या हो रहा है भाई, 23, कहीं गलती किए हैं क्या? यहाँ तक ठीक है। 26 65 26, हाँ 23, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1 होगा, ओह सॉरी, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13, 13 में फिर भाग दिया 26 2, 26 कट गया। तो अब तक हमको मौसा कितना निकल गया, 13। अब यहाँ हम लिखेंगे 65 बराबर 26 गुना 2 प्लस 0। जैसे 0 आया तो मौसम हमको कितना निकल गया, यहाँ तक का 13 निकल गया। अब हमको 364 वहाँ जो छूटा हुआ है सी में, उसमें भाग देंगे 13 से भाग देंगे 3 6 4 में, 13 इकाई 13 इकाई 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 आया, 13 8 104। तो ये हम इसको लिखेंगे 364 बराबर 13 गुने 28 प्लस 0, कट गया। अब हमारा 900 हो गया 13, ये हमारा उत्तर हो गया। तो अगर परीक्षा में 3 अंक का क्वेश्चन भी पूछेगा, 3 डिजिट दिया रहेगा, तो आप उसका आंसर बना लेंगे। कैसे बनाए हैं फिर ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 156, 221 और 364 का महत्तम समावर्तक निकालना है। ए बराबर इसको मान लिया, बी बराबर इसको मान लिया, सी बराबर इसको माना। अब हम देखते हैं कि ए जो है सबसे कम है, उसमें बी से भाग दिए, बी में भाग दिए,
और उसका भाग देते हुए इधर इधर हम उसको प्रमेयिका के रूप में लिखते चले गए, और जो आया यहाँ कट के 13 जीरो हो गया, तो फिर हम उस 13 से तीसरे अंक में भाग दिए, इससे यह हमारा मोशन निकल गया। तो 2 नंबर परीक्षा में आपको एक निश्चित रूप से आ जाएगा। आप जो है ध्यान दीजिए, 2 नंबर निश्चित रूप से आप, मैंने 4 प्रश्न आपके लिए हल किए हैं। आप अपने किस पुस्तक से इस तरह के प्रश्नों को हल करें और परीक्षा में निश्चिंत रहें कि 2 नंबर तो ये हमारा आएगा ही। तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, घड़ा जो भरेगा, एक एक बूंद उसमें पानी डालेंगे तो वह तालाब या वह घड़ा भरेगा। तो इस तरह अंक को बढ़ाने में, जुटाने में आप मेहनत कीजिए और हमारा साथ दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।